नमस्कार, मैं सनी देओल सावधान इंडिया फाइट्स बैक के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में जुर्म दिन पे दिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इट्स शॉकिंग। जुर्म अपराधियों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी खामोशी की वजह से बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि जुर्म के खिलाफ खामोश रहना कायरता है, बुज़दिली है। सावधान इंडिया के जरिए आज हम इस स्पेशल एपिसोड में हम इस बात को आपके सामने साबित कर देंगे। वीर जी, कहाँ गए थे? तू सोई नहीं? इतनी रात को वीर जी और परजाई के कमरे में क्या करने गए थे? निकी, सच सच बताइए, क्या कर रहे थे परजाई के साथ वहां पर? मत पूछ निकी, कुछ मत पूछ मुझसे। मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ मत पूछ मुझसे। देर रात एक पत्नी अपने पति को अपने पास नहीं, बल्कि अपनी भाभी के बेडरूम में पाते हैं। बहुत आसान होता है इसे एक भाभी और देवर के बीच शर्मनाक रिश्ते का नाम देना, लेकिन इस अजीब से हालात के पीछे क्या राज छुपा है, ये जानने के लिए हमें उस औरत की जिंदगी को जानना होगा जिसका नाम है नवजोत कौर। बीजी आ गई। बीजी आ गई। माता जी, सत श्री अकाल। आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयां हो जी। चलो बच्चा लोग पीछे हटो, चलो चलो पीछे हटो। माता जी, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन हुए। वैसे लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे मनिंदर और अमृत कहाँ है? बस वो लोग भी आते ही होंगे। और तू सुना, घर में सब ठीक है? सब ठीक ठाक है माता जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मंजिती, ये कुड़ी कौन है? बड़ी सोनी है। कौन? ये मेरे फुफेरे भाई है ना, वो अफ्रीका वाले, उनकी बेटी है जी। बड़ी अच्छी लड़की है जी। वैसे तो इसकी पढ़ाई सब अफ्रीका में ही हुई है, पर इसमें पिंड के सारे संस्कार है जी। वो जी, पिछले साल जी इसकी माता जी चल बसी। तब से मेरे भाई साहब सोच रहे हैं कि अफ्रीका से सारा कारोबार लेकर यहाँ पिंड में आ जाएं जी। मंजिती, ये अपने मनिंदर के लिए कैसी रहेगी? रब दी सो माता जी, बहुत अच्छा सोचा आपने। इनकी जोड़ी तो बहुत जचेगी। तुसी फिक्र ना करो माता जी,
मैं अपने भाई से अभी बात करती हूँ। वैसे भी आपका घराना इतना ऊंचा है जी, जो मूर्ख होगा मना करेगा। और मेरा भाई मूर्ख नहीं है जी। मैं आज ही उससे बात करती हूँ। और वैसे भी मुझे शादी के बाद तो थोड़ा जल्दी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग अफ्रीका चले जाएंगे। हाँ, तो तू किस लिए बैठी है यहाँ? तू आज ही बात चला। मुझे कुड़ी बहुत पसंद है। वीर जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अपनी निक्की ने ना पिछले जन्म में जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो माता जी खुद अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेके यहाँ पे आ रही है। अरे तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ पुआ, खाक वारे न्यारे हो जाएंगे। कमाल की बातें करती हो आप। लड़के को कभी मैंने देखा नहीं, उसके बारे में कुछ जानती नहीं, बस मुंह उठा के शादी कर लो। अब खुद सोचो पापा, इतने बड़े फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं। ऐसी कैसे बातें कर रही है तू निक्की? देख निकी, मैं ये समझ सकता हूँ कि तेरे लिए ये सब कुछ बहुत अचानक सा हो रहा है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तू इस घर में बहुत सुखी रहेगी। बलबीर कौर के घर की बहू बनना एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज। पर पापा देख पुत्र, तू तो जानती है कि हम साल 2 साल में अपना बिजनेस बेच के अपने पिंड नू वापस जाने वाले हैं, और अपना पिंड तो यहाँ से कोई दूर भी नहीं है। इस बीच अगर तेरी शादी हो जाती है इस घराने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी जैसी तेरी मर्जी। वीर जी, ये सही गलत क्या समझेगी? और देख निक्की, तू लड़के को ऐसा वैसा अनपढ़ या देहाती मत समझना। वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर से पढ़ के आया है। वो कोई भी हो बुआ, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। और ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? किसी भी बलबीर कौर का नाम सुन के हड़बड़ी में शादी के लिए हाँ कर दो। मुझसे नहीं होगा ये। सॉरी पापा, प्लीज। कैसी बातें कर रही है? तू रहने दे पुत्र, जे तू राजी नहीं, तू तैयार नहीं, तो हम भी तेरे से जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्या क्या बोला आपने? ये तू तैयार नहीं तो हम भी तेरे से जबरदस्ती नहीं करेंगे। थैंक यू पापा। पुत्र बुआ, मैं सब समझ गई। तुझे बस ये गांव में रहने से डर लगता है ना? वैसे तू भी अपनी जगह ठीक है। तू ठहरी अफ्रीका रिटर्न, मन में सवाल तो उठेंगे ही, पर आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि गांव की जिंदगी भी कितनी खूबसूरत है। तू 2 दिन यहाँ का पानी पी लेगी ना, तो फिर ये सब छोड़ के जाने के लिए तेरा दिल ही नहीं करना। कैसी बातें करते हो बुआ जी? आपको क्या लगता है आपके बोलने से 2 दिन में मैं अपना मन बदल लूंगी? बदल लेगी, बदल लेगी। देख, तेरा मन तो यहीं पे लगना है। ये खुली हवा, ये खेत, ये सब तो तुझे अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं मिलने वाले। अरे निक्की, कहाँ रह गई? चल छेती चल। आई बुआ जी। हाँ परमीत, क्या समस्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? ये बांच है, इसके परिवार ने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे नहीं रखना इसे अपने साथ। अरे बड़े सही समय पे आए हैं हम। ओए परमीत, तुझे अपनी वोटी से तलाक चाहिए, क्योंकि इसे बच्चा नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है बुआ? ओए खोतिया, पंचायत बैठी है, तूने कभी अपनी जांच सुनवाई हो करवाई रही है। जाकर अस्पताल में? और वो देख, क्या पता तेरी होने वाली खोट सास तेरे में ही हो। बलबीर कौर। कोई खोट किसी में भी हो सकता है अस्पताल में उसका इलाज हो जाए, और अगर इलाज नहीं भी हो तो जाकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले। पुण्य कमाएगा तू, बाबा जी की मेहर होगी तेरे पर। पर माँ जी, बस, अब बच्चा ना होने की वजह से तलाक देना, ये ना इंसाफी बलबीर कौर तो ना होने देगी अपने पिंड विच। जा अपनी वोटी को पूरी इज्जत और मान के साथ घर ले जा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि तूने अपनी वोटी पे कोई जुल्म किया है, तो बलबीर कौर के इंसाफ को तू अच्छी तरह जानता है, फिर तेरी खैर नहीं, समझा? जा, लेके जा इसे घर। सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पुत्र तू यहाँ कैसे? बस बुआ के साथ ऐसे थोड़ा पिंड घूमने निकली थी। तो कैसा लगा हमारा पिंड? बहुत अच्छा, और पिंड से भी अच्छी मुझे आप लगी। जैसे आपने उस बेचारी औरत का मान रखा और उस मर्द को सबक सिखाया ना, मैं तो सच में आपकी फैन हो गई हूँ। यू आर जस्ट ग्रेट माता जी। ओए पुत्र, अब इस उम्र में चने के झाड़ पे चढ़ाएगी की? पुत्र, फिर तुमने क्या फैसला किया? अफ्रीका वापस जाएगी या मेरी नूह बनेगी? कोई गल नहीं, सोच ले। ओए मंजीते, तू इसे अपने मनिंदर से क्यों नहीं मिलवा देती? इसे फैसला करने में आसानी होगी। क्यों नहीं माता जी, मैं इसे कल ही मनिंदर से मिलवा देती हूँ। ओके। आप पुत्र रुक। ये ले पुत्र, शगुन के तौर पे रख ले। रख ले पुत्र, रख ले। एक्चुअली मैंने आपको कल भी देखा था यहीं पर आपके खेतों में। आपको देख के तो मैं हैरान ही रह गई थी। इतना पढ़ा लिखा और सोबर दिखने वाला इंसान, ये किसान तो किसी एंगल से नहीं लगता। ये ट्रैक्टर के ऊपर क्या कर रहा है? जी देखिए, मौके तो मुझे भी मिले थे यूएस या फिर कनाडा चले जाने के, लेकिन फिर बीजी ने कहा अगर सारे पढ़े लिखे नौजवान ऐसे ही विदेश निकल गए तो फिर हमारी मातृभूमि का क्या होगा। बस रुक गया मैं बीजी और अपनी मातृभूमि के लिए। बहुत मानते हैं आप अपनी बीजी को। जी बहुत नहीं, अपना सब कुछ। मेरी दुनिया बीजी से ही शुरू होती है और बीजी पे ही खत्म हो जाती है। सच है, बीजी हैं भी इस लायक। इनफैक्ट मैंने भी उनसे मिलने के बाद ही अपनी शादी के क्या सोचा आपने? हाँ या ना? हर पहलड़ी ला पर वीरती कर्म दिरड़ाया बलराम जी। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दिरड़ो हर नाम ते आवो सिमरत नाम दिरड़ाया। सतगुर गुर पुराया राधो सब किल वेख पाप गवाया। सहज आनंद होवा वड भागी मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नाम लाभ पहली आरंभ काज रचाया। चल परजाई, मैं क्या सोच रही थी आज ना खाने में हलवा बनाती हूँ। बीजी को कौन सा पसंद है? कुछ भी बना लो, उन्हें सब पसंद। कुछ भी? और आपको? आपकी पसंद क्या है? कोई भी जो बन जाए। परजाई, आपका ब्याह कब हुआ था? 3-4 साल पहले। कितना कम बोलती हैं आप। ओह माय गॉड,
इतना जहरा जख्म? वो कुछ नहीं निकी, वो बस हल्की सी चोट है। वो हाँ, कील से कट गया था। कील से कट गया था? हाँ बाबा, वो मैं दरवाजा खोलने जा रही थी भाग के, तो दीवार पर ना कील लगा हुआ था, बस चोट लग गई। अब 1 मिनट, हाँ मैं आती हूँ। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। वाह भाई वाह। वेख मनिंदर, कुड़ी अफ्रीका विच रह के आई है, लेकिन खाना बनाना जानती है। क्या बनाया पुत्र तूने? खुद ही देख लीजिए बीजी। वाह भाई, मटर पनीर, क्या बात है बच्चे। भाई जाकर परमिंदर और अमृत को भी बुलाना, बोलो कि खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है बीजी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। तब तक आप लोग खाना शुरू कीजिए। बाबा जी की सोची, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। पर जाइए। निके, हाँ बोल। सच सच बताना, ये जख्म कैसे लगा आपको? निकी तू भी भुलक्कड़ है, तुझे बताया तो था मैंने, वो दीवार वाला कील। मैं नहीं मानती। तो मैं क्या करूं? पर जाइए, आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि ये जख्म आपको कैसे लगा है। बस कर, कब तक छुपाती रहोगी मेरे से? सारी बातें सुन ली थी मैंने। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, किसी से इसके बारे में कुछ भी जिक्र मत करना। पर जाइए, इतना डर क्यों रही हो? हम एक बार सारी बात खुल के ना बीजी को बता देते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पूरी दुनिया के लिए इतना कुछ करती है, अपने घर वालों के लिए नहीं करेंगी क्या? बीजी, नहीं नहीं नहीं, सौ है मेरी, बीजी से कुछ मत कहना। अगर तेरे वीर जी को कुछ पता चल गया ना, तो वो मुझे जान से मार देंगे। हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे आप। एक बार बीजी को पाँव पड़ती हूँ निकी। पर जाइए, क्या कर रही हैं आप? निकी, किसी से कुछ मत कह, मेरा घर उजड़ जाएगा निकी। पर जाइए, अब चुप करो पहले। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर आपको भी मेरी सौंह, आज के बाद कुछ भी नहीं छुपाएंगे मुझसे। आपकी छोटी बहन जैसी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर घंटे एक औरत घरेलू हिंसा का शिकार होती है। यानी कि इस वक्त जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत घरेलू हिंसा का शिकार हो रही होगी। लेकिन ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जहां आवाज उठाई गई। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अनकहे रह जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस गांव में भी हो रहा था। पूरे गांव के लिए जो औरत न्याय की देवी थी, उसी के घर में उसकी बहू अमृत कई सालों से अन्याय सह रही थी। अमृत अब धीरे धीरे नवजोत के सामने खुल रहे थे। अमृत को नवजोत के अंदर अपनी बहन, अपनी सहेली दिखाई दे रही थी। वहां पर जाइए, आपके हाथ तो बड़ी तेज से चलते हैं। एक्सपर्ट हो गई हो सब्जियां काटने में। अब यही मेरी जिंदगी है नवजोत, बस घर के कामों के अलावा मेरे पास है क्या करने को। और कोई गल नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, देखना हम दोनों मिलकर ना बड़े मजे करेंगे। हम दोनों शहर में फिल्में देखने जाया करेंगे, और हाँ, आपका मेकओवर भी करने वाली हूं मैं। और फिर दोनों कभी कभी शॉपिंग करने जाया करेंगे, बड़ा मजा आएगा। शॉपिंग? और मैडम, मैं इस चार दीवारी से कभी बाहर तक नहीं निकली, और तो शॉपिंग की बात कर रही है। कम ऑन भाभी, जरूर जाएंगे शॉपिंग करने, आई एम श्योर। आप इतनी बोरिंग तो नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी छोटे छोटे कपड़े पहने? नवजोत, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। तुझे पता है, स्कूल में ना हमारा बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। मैं सबके साथ खेलती थी, घूमने जाया करती थी, और अपनी सहेलियों के साथ
शाम तक गप्पे लड़ाया करती थी और तब तक घर नहीं जाती थी जब तक मेरा छोटा भाई लेने नहीं आ जाता था। और तू छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रही है? ये अपने स्टेट लेवल की ना स्विमिंग चैंपियन थी। और तुझे तो पता ही है कि स्विमिंग अब सलवार सूट में तो की नहीं जा सकती। 1 मिनट, स्विमिंग चैंपियन आप? और रैन तो पर जाइए, अभी तो आप स्विमिंग चैंपियन से ज्यादा सब्जी चैंपियन लग रही हो। अब तो ये सदियों पुरानी बात लगती है नवजोत। अब ऐसी जिंदगी की मुझे आदत सी हो गई है। अब तो ये सदियों पुरानी बात लगती है नवजोत। अब ऐसी जिंदगी की मुझे आदत सी हो गई है। पर जाइए, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आपने और वीर जी ने अभी तक बच्चा क्यों नहीं प्लान किया? ये तो पापा जी की मर्जी पर है ना नवजोत, वरना हमने तो नवजोत 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 ठीक तो है ना? तूने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? हाँ? नहीं पर जाइए। नवजोत क्या हुआ, क्या है तुझे? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पर जाइए। नवजोत तू पेट से है? मुबारक मुबारक मेरी बहन। खुश रह पुत्र, जियोंदी रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है पुत्र। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी माँ बने। नहीं, ऐसे कैसे नहीं? कोई देख क्या रही है? जा संभाल उसे। जी क्या हुआ पर जाइए? लेकिन क्या वीर जी ने फिर से? नहीं नहीं कुछ नहीं निकी, बस तू बच के रही हो, बहुत बहुत संभल के रही हो तू। वो तो ठीक है पर जाइए, लेकिन अमृत मेरा बैग लेके आ छेती। जी आई। निकलना है मुझे, पहले ही देर हो गई है। निकी तू बस बच के रह, मेरी एक कही को 100 समझ। इंजीनियर साहब, दूरियां बनाने का वक्त अभी नहीं आया। निकी, क्या बात है जी? मैं दिन में भी देख रही थी। कौन सी बात परेशान कर रही है आपको? कुछ नहीं निकी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओहो, वही ये की कर रही है तू? मैंने तुझे मना किया था ना। चला आराम कर। ओहो बीजी, अभी तो पहला ही महीना है, अभी आराम करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपको पता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में ऐसे ही काम करते रहो ना तो बच्चा बड़ा हेल्दी होता है। और दूर फिट्टे मुंह एहो जे डॉक्टर का। चला बीजी, तुसी भी ना। अच्छा, पर जाई किथे? अमृत, अमृत जी जी बीजी। जा मेरी निक्की के लिए दूध लेकर आ। जी मनिंदर कितने आ? बीजी वो किसी काम से जरा शहर गए हैं। लो पागल कहीं का, ओए खोता बाप बनने वाला है और तुझे छोड़कर शहर भाग गया।
अरे नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा दिन मेरे साथ ही थे। अब कुछ जरूरी काम आया तो शहर गए हैं जरा। इधर ला ला। ओए, तू इतना कांप क्यों रही है? कुछ नहीं बीजी, वो थक गई थी इसलिए। तो जा ना, जाके आराम कर। अच्छा बीजी, आपको नहीं लगता भरजाई थोड़ी परेशान सी थी? वो तो परेशान ही रहती है, क्या है ना कि काम बहुत करती है। काम करने में तो वो तुझे भी पीछे छोड़ दे। पागल को मैं कितना समझाती हूँ कि इतना काम मत किया कर। बड़ी प्यारी बच्ची है, तू भी बहुत प्यारी है। मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी। अब तो बाबा जी की कृपा भी हो गई है मेरे ऊपर, मैं दादी बनने वाली हूँ। ये ले, दूध पी ले, सारा पी ले। पी ले पी ले। रोज 1 लीटर दूध पिया कर। 1 लीटर? हाँ। चल अब सो जा, मेरा भी सोने का टाइम हो गया अब। ठीक है बीजी। हाय रब्बा, ऐसे हो गया। परमिंदर, छेती से डॉक्टर को फोन कर। जी बीजी। निक्की, निक्की होश कर। अमृत, जा पानी लेके आ। निक्की। डॉक्टर के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। नवजोत के बच्चे की कुक में ही मौत हो गई। उसे 2 महीने लगे इस सदमे से बाहर निकलने को। अब उसे बस एक ही बात खाई जा रही थी, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देख पुत्र, तू इतनी मुश्किल से ठीक हुई है। इतनी तकलीफ से गुजरकर इस तरह नहीं सोचा करते। कैसे ना सोचूं बीजी, एक पल में जैसे सब कुछ टूट के बिखर गया। कोई तो वजह होगी। अब वजह तो ऊपर वाला ही जाने, और कोई नहीं। बस ऐसा सोच ले कि ये एक बुरा सपना था और इसे भूल जा। सपना? बीजी, कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी मेरी जिंदगी की। कैसे भूल जाऊं ये सब, कैसे भूल जाऊं? ओहो, तू फिर से वहीं पहुंच गई। अब ठीक है, तू वजह जानना चाहती है ना, तो सुन। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तू जरूरत से ज्यादा काम कर रही थी और तनाव ले रही थी, जिसका असर तेरे बच्चे पर भी पड़ा। बीजी, मैं तनाव ले रही थी? अब या तो डॉक्टर गलत ठहरा या मैंने कहा ना, भूल जाए इस बात को और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। बाबा जी सब मेहर करेंगे। तूने की बस अपना ख्याल रख, मेरी एक कही को 100 समझ। आना। क्या हुआ निकी? कुछ परेशान लग रही है।
कोई गल हुई है क्या? बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ परजाई। जानती हूँ मैं। जानती तो आप बहुत कुछ हो। क्या मतलब? मतलब तो मैं जानने आई हूँ। उस दिन किसी चीज से बचने के लिए बोल रही थी ना मुझे। चलिए वो तो मैंने ऐसे कह दिया था, तो पेट से थी ना, तो ऐसे वक्त में अपना ध्यान ये रखना सब होता बातें है। मुझे भी पता थी परजाई। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। सच सच बता, क्या बात थी? क्या बताना चाहती थी मुझे? नवजोत, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से तुम्हारा बच्चा अब अगर तुम भी इतना सोचोगी तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है। और तू यहाँ खड़ी क्या बकवास कर रही है? चल अंदर, मेरे कपड़े प्रेस कर। चल। क्यों खामोश थी अमृत? क्या छुपा रही थी वो? क्या उसकी खामोशी किसी खतरे की ओर इशारा तो नहीं कर रही थी? हमारे देश में औरतों पर हो रहे घरेलू हिंसा के खिलाफ कई सख्त कानून हैं, लेकिन अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कानून हम तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए याद रखिएगा, जुर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही उसे रोकने का इकलौता हल है। चुप रहना नहीं। पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे परिवार पर। एक मेहर आ रही थी इस घर में निक्की के जरिए, वो भी हमसे खो गई। मैं दरबार साहब जा रही, जाकर बाबा जी से अरदास करूंगी कि वो हमें इस दुख से उभरने की शक्ति दे और इस घर की खुशियां लौटा दे। मेरी अरदास जरूर सुनेंगे बाबा जी, वो जरूर मेहर करेंगे। वीर जी, कहाँ गए थे? तू सोई नहीं? इतनी रात को वीर जी और परजाई के कमरे में क्या करने गए थे? निक्की, सच सच बताइए, क्या कर रहे थे परजाई के साथ वहां पर? मत पूछ निक्की, कुछ मत पूछ मुझसे। मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। परजाई, कल रात को आपके कमरे से निकलते देखा था मैंने इन्हें। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? इनसे भी पूछा था मैंने, मना कर दिया इन्होंने बात करने से। परजाई बताती क्यों नहीं? बस परजाई, अब चुप रहने से नहीं चलेगा। परजाई बताती क्यों नहीं? क्या हुआ कल रात को दोनों के बीच? परजाई बोलो। 4 साल हो गए हमारी शादी को, पर बच्चा नहीं हुआ। तेरे वीर जी ने अस्पताल में जांच कराने से मना कर दिया। उन्हें डर है कि अगर बात फैल गई तो बदनामी हो जाएगी। इस मसले का हल ये निकाला कि कल रात को मनिंदर का मेरे पास भेज दिया। कहते हैं कि अगर होठ पुण्य होगी तो कम से कम मैं तो मां बन जाऊंगी ना, और उस बच्चे में
इस घर का ही खून होगा। तो कल रात को आप दोनों ने नहीं नवजोत, राबड़ी सो, कल रात को मेरे और मनिंदर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेरे वीर जी ने उसे डांट डपट कर मेरे पास भेजा जरूर था, लेकिन वो बेचारा तो मेरे आसपास में नहीं भटका। बस नवजोत, अब और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। बस बचे, अब और नहीं। आन दो बीजी नु। ये जो नीच हरकत की है ना दोनों भरावों ने मिलके, मैंने बीजी को साफ साफ बता देनी। ठीक नवजोत, सब कुछ पता चल गया मुझे। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इस हद तक। बस करने की, तुझे कुछ नहीं पता है और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। अरे कैसे मरते हैं आप? हाँ, अपने बड़े वीर के बोलने पर भरजाई के साथ। छी! अरे मैंने भाभी के साथ कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया? मैं पूछती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में दाखिल होने की? हद्दी करती है आपके वीर जी ने। फैसला कर लिया मैंने, आप दोनों की सारी करतूतें ना बीजी को बताने वाली हूँ। पागल हो गई है क्या तू? अरे ऐसा गजब मत करना निकी, सब बर्बाद हो जाएगा। अब कौन सा आबाद है? बीजी को बताऊंगी तो कम से कम वीर जी की हैवानियत तो रुक जाएगी। प्लीज निकी, प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करना। तू बड़े वीर जी को नहीं जानती है निकी। मैं किसी से नहीं डरती। नवजोत अपनी बड़ी भाभी की तरह चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि बलबीर कौर के आते ही वो परमिंदर की सच्चाई बता देगी। बलबीर कौर के आने से पहले ही मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। अमृत कौर घर से गायब हो गई। मुझे सच जानना है, आखिर हुआ क्या था? होना क्या है, भाग गई है इस घर की इज्जत पलीद करके। होगी कहीं अपने किसी आशिक के साथ। परमिंदर, ये तू भी जानता है और मैं भी कि अमृत ऐसी नहीं है। वो अपने बाबूजी के घर गई। बीजी आज सुबह ही उनके बाबूजी से बात हुई मेरी। वो भी जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या है। तो बीजी आप ही बताइए, हुआ क्या है? मैं बताऊंगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी सुन, जरूर तूने उसे कुछ कहा या किया होगा, वरना वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब हमें अमृत को वापस लाना है। हम सब वहां जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे पूरे सम्मान के साथ। बीजी, बीजी आप तो बेकार ही। अगर मुझे इस घर के मान की चिंता नहीं होती ना, तो तुझे तेरे किए की ऐसी सजा देती कि फिर कभी तू मेरी बहू को कुछ भी गलत कहने की जुर्रत नहीं करता। परमिंदर, जरा देख तो गाड़ी बाहर तैयार है या नहीं। हेलो जी, पर क्या आप 2 दिन रुक नहीं सकते? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। वो पंचायत के ऑफिस से फोन है, कोई जरूरी काम आन पड़ा है जो कल तक ही पूरा करना है। पर इस समय मुझे अपनी बहू को घर वापस लाने से बढ़कर और कोई जरूरी काम नहीं। निक्की जी बीजी, तू पढ़ी लिखी है, मुझे तेरी समझदारी पर पूरा भरोसा है। तू ऐसा कर, ये पंचायत का काम तू ही निपटा ले। पर देख, मेरे साथ परमिंदर और मनिंदर का होना जरूरी है। हम तीनों जाएंगे अमृत को लेने, इसलिए ये पंचायत का काम तू ही संभाल ले। चलो आओ।
माता जी को आप पे नाज बहुत होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? बेटा इतनी जरूरी काम के लिए आपको भेजा है, पंचायत के काम के लिए अपनों बेटों पे भी विश्वास नहीं करती। ये लीजिए। हाँ जी। डूब गई वो, मर गई वो। क्या? डूब के मर गई वो। बस जी, हम घर लौट रहे थे, गाड़ी का पानी खत्म हो गया था, इसलिए कुछ देर यहाँ रुकना पड़ा। ये यहीं बस पानी लेने आई थी, अचानक पैर फिसल गया और पानी में गिर पड़ी। हमें कुछ समझ ही नहीं आया और वो बेचारी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा था, दसो मैंने, क्या इन्हें तैरना आता था? जी, ये अपने स्टेट लेवल की ना स्विमिंग चैंपियन थी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, पोस्टमार्टम के बाद हम आपको खबर कर देंगे। सत श्री अकाल। ये सच नहीं है, परछाई को तैरना आता था, उन्होंने मुझे खुद बताया था। डूब के नहीं मर सकती परछाई। निकी, निकी, तुम जाओ, तुम जाकर गाड़ी में इंतजार करो। पर ये सच नहीं है। प्राइमा फेसी तो डूबने से ही मौत हुई है लगता है, बाकी तो ऑटोप्सी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुन लिया तुम? अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है कि परछाई की मौत डूबने से हुई है। निकी, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। ये सही नहीं है मनिंदर। निकी, बस अब चलकर गाड़ी में बैठते हैं, बाकी मर्दों को संभालने दे। बीजी मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? बीजी, परछाई स्विमिंग चैंपियन थी। बीजी, परछाई तैरना जानती थी, वो डूब के नहीं मर सकती। हाँ, पर होनी को कौन टाल सकता है? चला, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। पर बीजी, बैठ। चलो। चैंपियन ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियन थी वो। और जिस दिन उसने ये चैंपियनशिप जीती थी, चीफ गेस्ट मैं गोल्ड मेडल भी उसे मैंने ही दिया था। तू सही कह रही थी, वो डूब ही नहीं सकती। बलबीर के इस खुलासे ने नवजोत को अंदर से हिला कर रख दिया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि बलबीर कौर ये जानते हुए कि अमृत बहुत अच्छी स्विमर है, तो इस सच्चाई पर पर्दा क्यों डालना चाहती थी। इतने दिन चुप रहने के बाद अमृत ने आवाज उठाने की कोशिश की और उसकी मौत हो गई। आखिर अमृत की मौत कैसे हुई, यह जानने के लिए हम कल मिलेंगे। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।